नमस्कार। मैं टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर विनोद कुमार सिन्हा एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे मौन को हम एक नाव बनाकर किस तरीके से हम इस दुनिया के विशाल महासागर को पार कर सकते हैं। ये संसार अक्सर वही चीज पहचानता है जो इसके हाथ से निकल जाती है, इसलिए रोकर समझाने में अपना समय वेस्ट मत करो। स्वयं को इतना बदलो कि एक दिन लोग आपको देखकर समझ जाएं कि उन्होंने क्या खोया। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि तुमने अपना मूल्य उन लोगों से पूछा जिन्हें स्वयं अपना मूल्य नहीं पता था, और जिन्हें स्वयं अपनी कीमत न पता हो वो आपकी कीमत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। तुमने सम्मान वहां मांगा जो केवल उपयोग करना जानते थे। तुमने अपनापन वहां खोजा जहां स्वार्थ था। इसलिए जो ऊर्जा आपने दूसरों को मनाने में खर्च की है, वक्त है कि आप उस ऊर्जा को अपने अंतर मन में इकट्ठा करें और अपनी आत्मा से सवाल पूछें और अपनी अंतर मन को दृढ़ करके उस दृढ़ अंतर मन से एक दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करें। और फिर देखें कि मौन कैसे आपको उन्नति के शिखर तक लेकर जाता है। आप देखेंगे कि बहुत मौन के साथ में सूर्य पूरब की दिशा में निकलता है और वो कोई पोस्टर नहीं लगाता, और फिर अपने तेज से, अपने ओज से, अपनी आभा से समस्त संसार को आभामय बना देता है, प्रभावान बना देता है। आप देखेंगे कि नदियां जब पर्वतों से निकलती है, वो प्रचार नहीं करते कि उन्हें महासागर से मिलना है। उनके रास्ते में कितनी ही रुकावटें आती हैं, कितनी ही समस्याएं आती हैं, कितने पथ बदलने पड़ते हैं उनको, लेकिन वो कभी अपनी धारा को मोड़ नहीं देते, अपने प्रवाह को कभी नहीं रोकते, और प्रवाहमय धारा के साथ में बहते बहते एक दिन ऐसा आता है कि वो सागर में विलीन हो जाती है। धरा में पड़ा हुआ बीज कभी शोर नहीं मचाता, चुपचाप कली निकलती है, पौध बनती है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। वो तो कोई शोर नहीं मचाता। इसलिए तुम्हारे अंदर की जितनी भी कल्पनाएं हैं, यदि आप चाहते हो वो सच साबित हो, तो अपने अंदर की हलचल को स्थिर करो। वो ऊर्जा जो आप जगह जगह बांट रहे हैं, एक जगह एकत्रित करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। मौन की ताकत बहुत बड़ी होती है। आप देखेंगे कि लगभग 6 सालों तक गौतम बुद्ध मौन अवस्था में होने के उपरांत में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो किसी के पास भी उनके प्रश्नों के जवाब नहीं थे। और आज तक उस धर्म में चलकर लोग उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के जवाब खोज रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार से महावीर स्वामी 12 सालों तक मौन रहे और फिर कैसे उन्होंने अपने शब्दों से इस दुनिया को हिला दिया। मौन में जो ताकत है, आप देखते हैं महासागर में 2004 में जब सुनामी आई थी, तो सागर भी मौन हो गया था। कई किलोमीटर तक महासागर का पानी पीछे खिसक कर गया था। लोगों में आश्चर्य था कि ये ऐसी कौन सी प्राकृतिक घटना है जिसके कारण महासागर का तल दिखने लगा, और उसके कुछ समय उपरांत वो तबाही लेकर आया था। क्योंकि मैं यहां पर आपके मौन को उस विनाशकारी, प्रलयंकारी तूफान में बदलने के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने कपड़े बदलें। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होने वाला।
और ये भी नहीं कि आप अपनी चाल बदलें, चाल बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी आत्मा को, आप अपने आचरण को नहीं बदलेंगे, आपके जीवन में कुछ भी वैसा घटित नहीं होगा जैसी कि आप कल्पना करते हैं। आप ओशो को देखें, वो महान शख्स जो 21वीं सदी में भारत में रहा, और कैसे उसने अपने प्रश्नों के जरिए से पूरी दुनिया को हिला दिया। तो पहले आपके अंदर आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो हर रोज अपने भीतर प्रवेश करो। दुनिया को देखने से बेहतर है आप खुद को देखना प्रारंभ करें। बदलाव स्वयं से प्रारंभ होगा, ना कि दुनिया से। और जब आप स्वयं में बदलाव करें तो चाल में बदलाव करने से बेहतर है आप अपने आचरण में बदलाव करें। कपड़े बदलने से बेहतर है आप अपनी प्रवृत्ति में बदलाव करें, और ढंग में बदलने से बेहतर है आप अपने व्यवहार में बदलाव करें। और फिर आप देखें कि कैसे सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।